आपके सामने यहीं पहुंचा हूं और कितने पूर्व सैनिक जिनकी भावना देश के प्रति, कितनी श्रद्धा और विश्वास, कितने हालातों में देश की रक्षा सुरक्षा के लिए पूरा जीवन उन्होंने लगाया। इसके साथ बहुत सारे किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, व्यापारी भी हैं, आर्य समाज के लोग भी हैं, पतंजलि के भी हैं और अनहद ग्रुप के भी काफ़ी महिलाएं बड़ी संख्या में ये माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने के लिए एक ज्ञापन लेकर आए हैं। ऐसा 40 साल के दौरान पहला एक अधिकारी महेंद्रगढ़ में ऐसा आया जो एक बढ़ चढ़कर बहुत मेहनत और ईमानदारी से इस शहर की कायाकल्प करने के लिए दिन और रात मेहनत की है। चाहे इंक्रोचमेंट की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे ग्रीनरी की बात हो, चाहे लोगों को मान सम्मान देने की बात हो। कोर्ट में ढेर सारे लंबित जो मामले थे उन्होंने काफ़ी हद तक उनको सुलझाने का और कम करने का जो प्रयास किया। कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी ज्ञापन आया है, उन्होंने भी निवेदन किया है। उन्होंने सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कम से कम ऐसा अधिकारी को 1 साल का अवसर और दिया जाए, क्योंकि अधिकारी आते हैं जाते हैं तो एक प्रक्रिया है। सर्विस के दौरान जहां आएंगे उनका ट्रांसफ़र भी निश्चित है, परंतु लोगों की भावना ये है कि ऐसा अधिकारी को कम से कम 1 साल का तो अवसर, थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लंबित काम है और शहर के हालात आप सब देख रहे हैं और इनकी भावनाओं के अनुरूप मेरी भी ये भावना है। मैंने भी कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि सभी लोगों की भावनाओं के अनुसार मेरी भी वही भावना है। जब विकास के अंदर एक अधिकारी पूरा दिन और रात मेहनत कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो बारिश भरी है, इतनी बारिश के अंदर भी लोगों के बीच में आकर उस समस्या का समाधान खोजने का जो प्रयास करता है, चाहे आवारा पशु हो उनकी भी व्यवस्था करता है और बुजुर्ग जो लोग आते हैं, सभी साथियों की भावनाओं को साथ रखते हुए, इनकी भावनाओं का समर्थन करते हुए मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि लोगों की भावना है और एक्स सर्विसमैन है, इनका तो ये देश के प्रति इनका तो समर्पण इतना है, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ सामाजिक संस्थाएं हैं, कोई ऐसी संस्था नहीं है जो उनके ट्रांसफ़र के लिए कोई ज्ञापन लेकर नहीं आया। अनहद ग्रुप ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। समाज के सभी 36 बिरादरी के लोगों ने निवेदन किया है। इन सब की भावनाओं को साझा करते हुए आपके चैनल के माध्यम से मैं भी उन भावनाओं के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोगों की भावना है कम से कम 1 साल का इनका टाइम और दे दिया जाए, ताकि जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं उनको धरातल पर उतार कर इस महेंद्रगढ़ को सुंदर और साफ सुथरा और विकसित नगर बनाने का जो सपना है, सबका ही सपना है। और एसडीएम तो एक माध्यम है कि वो प्रशासनिक अधिकारी है। तो सभी भावनाओं के साथ साथ मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इनकी भावनाओं को साझा करते हुए तुरंत एसडीएम साहब के आदेश को रद्द किया जाए। सर, कितने लोगों का आज वो जो ज्ञापन दे गए हैं संस्थाएं? देखिए कि 20 संस्थाएं तो पहले आ गई, 25-30 संस्थाएं अब हैं और आने लग रही हैं। यानी अपने तरीके से सभी संस्थाएं मुख्यमंत्री जी के नाम निवेदन करने के लिए आए हैं और मैंने भी उनको ये कहा कि आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं फिर से एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को भी नाराज़ नहीं करते। ये तो जन सैलाब है, ये तो लोगों की जन भावनाएं हैं, इनको तो नज़रअंदाज करना असंभव है। लेकिन यदि आम गरीब आदमी भी जाता है, एक व्यक्ति भी जाता है, तब भी मुख्यमंत्री जी उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है लोगों की भावनाओं के अनुसार उनकी बात को जरूर ध्यान देकर माननीय मुख्यमंत्री जी एसडीएम साहब का तबादला जरूर रद्द करें। महेंद्रगढ़ का दर्द है जो आपको दिख रहा है। महेंद्रगढ़ हमेशा पिछड़ा माना गया, इसलिए माना गया क्योंकि हमें यहाँ काम करने वाला, जैसे हमारे एसडीएम साहब आए, जब भी कोई काम करने वाला अधिकारी आ जाता है तो उसे टिकने नहीं दिया जाता। लेकिन इस समय हमारी सरकार है, जनता की सरकार है, जनता के हित के लिए काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा है कि हमें सिर्फ अपनी बात को पहुँचाना है और जैसे ही हमारी बात उन तक पहुँचेगी और वो हम आप सबका माध्यम ले रहे हैं, बात पहुँची तो एसडीएम साहब यहाँ रुकेंगे
आपके पास 1 मिनट हो तो थोड़ा भ्रमण कीजिए। महेंद्रगढ़ की दशा और दिशा आप देख रहे हैं किस तरह से बदल रही है। अगर हमें ये बदलती दिशा चाहिए तो हमें एसडीएम साहब चाहिए। तो हम सैनी साहब से, जो पूरे हरियाणा का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि एसडीएम साहब का तबादला तुरंत, जो पाइपलाइन में वर्क है वो सारा रुक जाएगा। अरे हमारी मांग ये है कि अनिल कुमार एसडीएम साहब का तबादला कर दिया, ये गलत है। जिन्होंने महेंद्रगढ़ को स्वच्छ और जितना भी अतिक्रमण कर रखा था उनको सब मुक्त कराया है। और एसडीएम साहब एक बहुत ही क्या अच्छे ईमानदार अधिकारी है। तो हम श्री नारायण सिंह सैनी जी से निवेदन करते हैं कि इनका तबादला यही महेंद्रगढ़ में दोबारा किया जाए, ताकि महेंद्रगढ़ के ग्रामवासियों को, शहरवासियों को, सभी को पूर्ण रूप से सुख सुविधाएं मिल सके। अच्छा, देखने को ये मिलता है कि अधिकारी काम नहीं करते तो प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन आप तबादला रुकवाने के लिए आ रहे तो क्या खासियत है? खासियत क्या ये कि इनके अंदर अच्छे गुण है। ये हर आदमी की जो भी कोई समस्या है उनको क्या सुनते हैं और हर आदमी का काम का निपटारा करते हैं। और शहर के अंदर जितने भी अतिक्रमण हो रहे हैं उनको सबको मुक्त किया है और स्वच्छ मतलब पूरा शहर को साफ सफाई करा क्या। ये कहाँ ज्ञापन देंगे आप? हम ही देंगे, अपने विधायक जी को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम। मांग इसलिए है जी, हमारे जो एसडीएम साहब 18 फरवरी को यहाँ आए थे, उस दिन के बाद हर शहर में, हर क्षेत्र में अतिक्रमण का जो है यहाँ हटाया गया और कुछ बिजली के खंभे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, स्कूल में निरीक्षण किए, वहाँ भी साफ सफाई। और उन्होंने जो 50 साल में काम नहीं हुए वो उन्होंने 5 महीने में कर दिए। हम ये चाहते हैं जो कार्य अब महेंद्रगढ़ प्रगति पे है उनको पूरा जब तक नहीं हो, इसका तबादला यहाँ से नहीं होना चाहिए। हमारी सामाजिक संगठनों की यही मांग है। इसको ज्ञापन देने जा रहे हो? हम विधायक साहब को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम, और पूरी टीम हमारी विधायक को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे। जब तक ये वापस नहीं आए, जब तक हमारा विकास कार्य जो महेंद्रगढ़ का प्रगति पे है इनको पूरा कराने के बाद ट्रांसफर हो जाए, हमें कोई दुख नहीं है। अदम्य जोश है, इसको ट्रांसफर किया, ये बड़ी दुख की बात है।